ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम। तो भगवान आगे कहते हैं सत्वं रजः तमः इति गुणः प्रकृति संभवा निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम। तो भगवान कहते हैं हे अर्जुन, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति से उत्पन्न तीन गुण हैं। तीनों गुण हैं प्रकृति में संभव हैं। प्रकृति संभवा और प्रकृति में संभव है। तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। जीवात्मा जो कि अविनाशी है। देखिए, जीवात्मा शब्द को थोड़ा समझ लीजिए। जीवात्मा कहते हैं जब आत्मा जीव में से बंधी हुई है या जीव में प्रतिलक्षित होती है, दिखती है। कैसे? जब तक मनुष्य जीवित होता है तब तक आत्मा उसके अंदर दिखती है। जब मनुष्य जीवित नहीं रह जाता तो क्या होता है? आत्मा उसके अंदर दिखनी बंद हो जाती है, क्योंकि वो शरीर आगे चलता नहीं। वैसे तो हम स्वयं ही जला देते हैं या उसको जमीन में गाड़ देते हैं, लेकिन अगर हम वो या पानी में बहा देते हैं या अगर हम उनमें से तीनों काम ना भी करें तो भी वो शरीर अपने आप, हम जानते हैं कि वो सड़ गल कर समाप्त हो जाता है। तो भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान ये कह रहे हैं कि भाई, ये जो तीनों गुण वाली, जो तीनों गुण से तीनों गुणों का प्रयोग करते हुए इन तीनों गुणों को लेकर मैं जीव के शरीर से आत्मा को बांधता हूं या आत्मा उसके साथ बंधती है। तो ये समझने वाली है। और उसमें कौन कौन से गुण है? सत्व, रज, तमस। सत्वम रजा तमः इति गुण। और ये तीनों गुण कहाँ कैसे होते हैं? प्रकृति में संभव है। संभव शब्द को भी थोड़ा सा समझे तो आनंद आएगा आपको। एक तो संभव का अर्थ होता है साथ साथ, संभव साथ साथ होने वाले। एक संभव जिसको हम अधिकांश प्रयोग करते हैं, उसका अर्थ संभव मतलब कि वो हो सकता है। संभव है कि नहीं संभव है, संभव और असंभव के रूप में हम जानते हैं। और तीसरा जो है वो है जिसको हम कहते हैं कि साथ साथ होती है। तो कौन से साथ साथ होते हैं? मतलब ये तीनों गुण साथ साथ होते हैं, मनुष्य में प्रकट होते हैं, या प्रकृति में से उत्पन्न ये तीनों गुण एक साथ चलते हैं। ऐसा नहीं कि वो अलग अलग चलते हैं, कभी एक कहीं जा रहा है, एक उत्तर दिशा में, दक्षिण दिशा में, कोई पूर्व के पश्चिम में, ऐसा नहीं है। तो ये जो प्रकृति संभवा है, इस शब्द को हम अलग अलग प्रकार से जब देखते हैं तो हमें उसकी गहराई समझ में आती है कि भाई कैसे संभव हो रहा है। और निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम। तो भगवान कह रहे हैं कि ये जो है, ये तीनों गुण प्रकृति से उत्पन्न हो, तीनों गुण शरीर से मनुष्य को बांधते हैं। देहिनम अव्ययम, देहे देहिनम अव्ययम। तो जो अव्यय आत्मा है, जो वैसे आत्मा सब जगह सब अव्यय है, जो कहीं नहीं कभी नहीं बिगड़ता, वही आत्मा जब शरीर के साथ बनता है, आत्मा तब भी नहीं बिगड़ता, लेकिन जन्मता और मृत्यु किसकी होती है? उस शरीर की होती है। और तब तक के लिए बांधता है जब तक के लिए वो शरीर या वो मनुष्य चलने वाला है। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।